हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अगेन दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम उत्तराखंड मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में एक और क्वेश्चन को टैकल करेंगे। तो आज का क्वेश्चन हमारा पॉलिटी से रिलेटेड है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस क्वेश्चन को देखते हैं। राज्य विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारी की भूमिका पर चर्चा करें, विशेषकर उनकी जो व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित और निष्पक्षता और सर्वोत्तम लोकतांत्रिक व्यवहारों को सुगम बनाने के संदर्भ में। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो स्पीकर है उनकी भूमिका के बारे में बात कर रहा है कि उस पर चर्चा करो। देन वो किस प्रकार से व्यवस्था बनाए रखते हैं सदन में, असेंबली में, और जो उनकी निष्पक्षता है और सर्वोत्तम लोकतांत्रिक जो व्यवहार है, किस प्रकार से इनकी निष्पक्षता जो है और जो पूरी व्यवस्था बनाते हैं वो हमारा जो लोकतंत्र है उसके व्यवहार को सुगम बनाने के संदर्भ में मतलब इतना उचित है। तो ये क्वेश्चन की डिमांड है। चलिए देखते हैं कि इंट्रो में मैंने क्या लिखा है। सबसे पहले मैंने लिखा है कि संविधान में जो शक्ति लोकसभा अध्यक्ष को दी गई है वही शक्ति राज्य में विधानसभा अध्यक्ष को अनुच्छेद 178 के तहत दी गई है। तो ये मैंने इंट्रो कुछ इस टाइप से लिखा है। तो इसमें बहुत और भी अच्छा इंट्रो हो सकता था अगर मैं इसमें कुछ और ऐड ऑन करता, तो भी देखेंगे आगे इसको। तो इंस्टेंटली उस टाइम पे मेरे को ये आया तो मैंने ये लिखा था। मैंने यहाँ से स्टार्ट करा कि फिर विधानसभा अध्यक्ष के कार्य, ठीक है, यानी कि जो उसकी भूमिका है उसको मैंने डिफाइन करने की कोशिश करी है। कार्य किस प्रकार से विधानसभा में विधायिका की व्यवस्था बनाए रखना, जो विधायिका है पूरी असेंबली है उसकी व्यवस्था बनाता है हमारा विधानसभा अध्यक्ष। देन विधानसभा के जो कार्यकारी कार्य है उसको ये करता है या करवाता है अपने सबऑर्डिनेट के थ्रू। देन विधेयकों को पास करने सदन की जो कोरम व्यवस्था है या फिर सदन की जो प्रतिदिन के कार्य है उसको सुचारू रूप से करने की प्राथमिक जिम्मेदारी अध्यक्ष की होती है। देन धन विधेयक वित्त विधेयक के संबंध में प्रावधान और दल बदल संबंधी जो वाद है उस पर अंतिम निर्णय स्पीकर का ही होता है। थोड़ा अगर यहाँ पे मैं थोड़ा लाइक और क्या ऐड ऑन कर सकता था, देन देखते आगे को। देन उसके बाद मैंने क्या लिखा है कि लेकिन विधानसभा अध्यक्ष की निष्पक्षता को लेकर आए दिन विवाद बने रहते हैं, जो स्वतंत्र लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक चुनौती है। देन फिर मैंने कारण, प्रमुख कारण लिखे कि ऐसा क्यों है। बट मैंने ना यहाँ पे एक चीज मिस कर दी कि लाइक यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू मैं लिख सकता था कि जैसे महाराष्ट्र में सरकार गिरी थी आपकी, तो वहां पे भी अध्यक्ष की भूमिका रही थी, ठीक है, क्योंकि आधे से अधिक सांसद उन्होंने पार्टी चेंज कर दी थी। जो शिवसेना थी, तो वहां पे जो शिवसेना जो गुट था उसमें ही आपस में आपका एक शिवसेना से दो शिवसेना बन गई आपकी। तो फिर असली शिवसेना कौन है इसको लेके वहां पे विवाद चला था। तो देन ये एक यहाँ पे वहां पे का हो गया। देन सेम ऐसा ही गोवा में हुआ था, देन कर्नाटका में भी हुआ था, और देन अभी हाल ही में लाइक जो आपका पश्चिम बंगाल है वहाँ पे जब से टीएमसी हारी है तो टीएमसी के जो अधिकतर सदस्य है यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर है एमएलए, तो वो आपके जो उनकी ओरिजिन पार्टी है टीएमसी उसमें से लगभग लगभग 58 सदस्यों ने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली है। वही टू थर्ड वाला जो आपका लूप होल लूप क्या कहते हैं लूप होल, ठीक है। तो जो टू थर्ड का जो आपका ये लूप होल है, ये दल बदल कानून के तहत उन लोगों ने उससे बचने के लिए कि अपनी सदस्यता हमारी नहीं जाएगी करके उससे बचने के लिए उन्होंने पार्टी चेंज कर ली। देन वो भी टू थर्ड मेजोरिटी के साथ, यानी कि टू थर्ड मेंबर टोटल। तो सेम ऐसी लोकसभा में भी हुआ था कि जो आपके टीएमसी के मेंबर थे, और आम आदमी पार्टी ने भी ऐसा ही करा था, यानी उसके जो राघव चड्ढा वाली जो पूरी गैंग है और उनके जो मेंबर थे। तो यहाँ पे भी ये ना एग्जाम्पल लिख सकता था क्योंकि हाल के एग्जाम्पल थे। तो सबसे बड़ी गलती थी कि आप एग्जाम्पल नहीं लिखे। एग्जाम्पल लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे करना था। देन अब प्रमुख कारण लिखे मैंने कि ये सब हो क्यों रहा है ऐसा, चुनौती जो भी है मतलब ये विवाद क्यों आ रहा है। तो सबसे विवादास्पद मुद्दा यह है कि अध्यक्ष दल बदल के तहत संसद की अयोग्य ठहराने से संबंधित जो सदस्य है उसकी योग्यता ठहराने से संबंधित निर्णय लेने में देरी और पक्षपात करता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं विफ जो विप होता है इसको भी लिख सकता था कि विप का हवाला दे सकता था थोड़ा। देन विधेयक पर पर्याप्त बहस न करवा कर जल्दी पास करवा देना, ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है।
एंड विपक्ष को लगातार किसी मुद्दे के ऊपर बोलने से समय न देना, ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एंड और भी बहुत अ, हो सकते हैं, तो अभी जैसे मेरे को याद नहीं आ रहा है, तो अभी देखते आगे और क्या-क्या है। तो ये सब हमें लिखने के कारण वहाँ पे, ठीक है? जितने मतलब हमें जितना याद रहा उतना हम लिख सकते हैं, ठीक है? इंस्टेंटली। देन समाधान लिखा फिर मैंने कि दल-बदल संबंधी निर्णय एक समय सीमा में लिया जाए। जो दल-बदल संबंधी निर्णय है, इसके लिए एक समय सीमा होनी चाहिए, ठीक है? देन यहाँ पे अगर मैं सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन लिखता तो वो और बढ़िया हो जाता, या किसी कमिटी की सिफारिश लिखता तो वो भी एक अच्छा-सा डिसीजन हो सकता था। राज्यपाल को इससे संबंधित निर्णय चुनाव आयोग की परामर्श पर लेना चाहिए, ठीक है? तो अब मैंने ये लिखा तो है, बट ये नहीं लिखा है कि किस कमिटी ने ये रिकमेंडेशन करा था इस टाइप से। तो जैसे सेकंड एआरसी ने भी समथिंग समथिंग कुछ ऐसा ही बोला था, या दिनेश गोस्वामी समिति कमिटी ने भी कुछ ऐसा ही बोला था, तो उसको मैं यहाँ पे लिख सकता था, बट मैंने लिखा नहीं, ठीक है? तो ये गलती हो गई। तो स्वस्थ वाद विवाद परंपरा का विकास हो, यानी कि एक अच्छी सी डिबेट की जो प्रक्रिया है वो होनी चाहिए, तथा किसी विधेयक पर उचित चर्चा के बाद ही उसे पास किया जाए, ठीक है? तो ये समाधान था। देन आगे लिखा है कि अध्यक्ष को अपने पद की संवैधानिक साख को बनाए रखने के लिए निष्पक्ष रूप से समतामूलक तरीके से सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाना चाहिए। देन फिर उसके बाद मैंने कंक्लूजन क्या लिखा है, अतः अध्यक्ष विधानसभा में संविधान का अंतिम संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए निष्पक्षता, गरिमा, जवाबदेहिता जैसे मूल्यों को अपनाकर संवैधानिक नैतिकता को मजबूत करने की ओर अग्रसर होना चाहिए, ठीक है? अब ये ना जो क्या कहते हैं, मैंने यहाँ पे कंक्लूजन लिखा है, लाइक एक मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा कंक्लूजन है, ठीक है? जस्ट बिकॉज़ मैंने यहाँ पे ना थोड़े भारी वर्ड यूज़ करे, लाइक यहाँ पे मैंने निष्पक्षता शब्द यूज़ करा है, यहाँ मैंने आपका गरिमा शब्द यूज़ करा है, जवाबदेहिता शब्द यूज़ करा है, मैंने यहाँ पे मूल्यों का शब्द यूज़ करा है, संवैधानिक नैतिकता, ठीक है? तो ये सब मैंने वर्ड यहाँ पे यूज़ करे हैं, ठीक है? अंतिम संरक्षक, ये सब वर्ड यूज़ करे हैं। तो इस टाइप से हमें कंक्लूजन लिखना है, ठीक है? बट यहाँ पे मैं ना मेरे को सुधार भी करना था, लाइक जैसे बॉडी पॉइंट मेरे को एग्ज़ाम्पल लिखने थे, और जो कमिटीज़ है उनकी रिकमेंडेशंस डालनी थी, जैसे दिनेश गोस्वामी कमिटी डाल देता। बट ना स्पेशली ये सब कमिटियों ने रिकमेंडेशन लाइक संसद को लेके करी थी, संसद का जो लोकसभा अध्यक्ष है, बट आई डोंट थिंक सो कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को लेके ऐसी कोई रिकमेंडेशन थी, बट सेकंड ईआरसी को हम डाल सकते हैं, या फिर अभी मैं लुक आउट करूँगा कि और ऐसी क्या रिकमेंडेशंस थी, जो मेरे को डालनी चाहिए थी या मैंने नहीं डाली। तो ये सब था। अब चलो आंसर देखते हैं कि लाइक ये तो मेरा आंसर था। देन मैंने अपना आंसर दोबारा क्लाउड में डाला था, तो फिर मैंने उससे पूछा कि लाइक मेरी गलतियाँ बताओ। तो इसने मेरे को गलतियाँ बताई मेरी कि ये गलतियाँ तुम्हारा कि आपने लिखा है कि राज्य में विधानसभा अध्यक्ष को आर्टिकल 178 के तहत शक्ति दी गई है। ये गलत जोड़ है, लाइक कि पता नहीं क्यों ये कभी-कभी ना ये गलत बोलता है, लाइक मैंने शक्ति की बात ऐसा कहीं नहीं लिखा, ठीक है? लाइक ये है मेरा। मैंने लिखा है कि विधानसभा अध्यक्ष को इतने के तहत दी गई है, वही शक्तियाँ। हाँ, अच्छा ये मेरी गलती थी कि यहाँ मैंने शक्ति लिखा है, तो 178 के तहत शक्ति नहीं दी गई है। इसके तहत जो है ना राज्य जो राज्य विधानसभा का जो अध्यक्ष होगा उसकी बात की गई है, बट शक्ति की बात नहीं की गई है। तो यहाँ पे इसने सही पकड़ा, सॉरी आई वाज़ रॉन्ग। तो मैंने इसने मेरी गलती निकाल दी, तो मैंने गलती लिखी थी, शक्ति नहीं दी है, ठीक है? तो देन फिर जबकि दल-बदल के तहत आर्टिकल वो 10 शेड्यूल ये भी मैंने आर्टिकल लिखना, सॉरी इसका जो अनुसूची वो लिखना भूल गया था, तो ये भी लिखता तो थोड़ा आंसर और अच्छा लगता। देन मैंने कोई केस स्टडी नहीं दी है, जैसे कि मैंने फिर बता दिया था कि जैसे कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर दल-बदल विवादों का कोई ज़िक्र नहीं किया है, बट मेरे को करना चाहिए था। देन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का भाव, बट क्योंतो हेलोहान, नवाब राबिया, केशवम, मेकचंद सिंह बिना अधूरा माना जाएगा, बट मैंने ये लिखा है, ठीक है? देन संरचना कमजोर है, बोल रहा है कि भूमिका बहुत लंबी और दोहरावदार है। शांत शब्द को 2 बार आया है वैसे, यानी कि बार-बार ना एक ही शब्द नहीं आना चाहिए, ऐसा इसके अकॉर्डिंग कहा जा रहा है। उम, देन समाधान खंड में तर्क अस्पष्ट है। राज्यपाल को इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया, ये मैंने बता दिया ऑलरेडी कि मेरे को जो कमिटी उसकी रिकमेंडेशन लिखनी थी उसके बगल में कि किस कमिटी ने ऐसा कहा था। तो मैं एग्री करता हूँ कि मैंने ये गलती करी थी। देन मॉडल आंसर इन चैट जीपीटी कह रहा हूँ, क्लाउड ने कैसा दिया है कि राज्य विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारी सदन की गरिमा, अनुशासन और लोकतांत्रिक कार्य प्रणाली के संरक्षक होते हैं, और संविधान ने इन्हें शक्ति दी है ताकि निष्पक्ष रूप से ये अपनी जो
प्रोसेस है उसको चला सके। लेकिन 10वीं अनुसूची के तहत दल-बदल विवादों में अध्यक्ष की भूमिका को लेकर बार-बार सवाल उठते रहते हैं या विवादों की घेरी में हमेशा खड़े रहते हैं, ठीक है? तो इस टाइप से एक इंट्रो हो सकता था लाइक, और अच्छा इंट्रो यही होता है। तो मैंने बताया था कि मेरा इंट्रो उतना खास नहीं है इस वाले क्वेश्चन के लिए। देन मुख्य कार्य सदन की कार्यवा तो फिर मुख्य कार्य क्या है? इसने बताया कि सदन की जो कार्यवाही है वो संचालित करते हैं, अनुशासन और मर्यादा बनाए रखते हैं, धन विधेयक बनाम अन्य विधेयक का प्रमाणीकरण करते हैं, दल-बदल कानून के तहत सदस्य की योग्यता पर निर्णय लेते हैं, सदन की समितियों का गठन और संचालन करते हैं। तो इसके कार्य बताए थे। देन चुनौतियाँ क्या है? उदाहरण के साथ कर्नाटक 19 का एग्जाम्पल दिया इनने, मणिपुर 2021 का, और वही अयोग्य याचिका पर निर्णय न देना, महाराष्ट्र का शिवसेना विवाद 2022-23 का दिया है। तो यह स्पष्ट होता है कि सत्तारूढ़ दल से जुड़े अध्यक्ष अक्सर राजनीतिक हितों के अनुसार निर्णय में देरी या पक्षपात करते हैं, ठीक है? सही हो गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश दिए है क्योतो हलान 1992 वाला जुडिशियल रिव्यू, ठीक है? हाँ, जो कि अध्यक्ष के निर्णय को जुडिशियल रिव्यू के तहत लाया गया था। देन नबाम रेबिया मामला 2016 में वही किया जो अरुणाचल प्रदेश विवाद था, उसमें अदालत ने अध्यक्ष की मनमानी शक्तियों पर सीमा तय की थी और कहा था कि एक निश्चित समय सीमा के तहत आपको अपना डिसीजन देना होगा, ठीक है? देन केसमम किशम मेघचंद सिंह बनाम 2020 मामले में, तो यहाँ पे भी दल बदल के मामले पर 3 महीने के भीतर का निर्णय देने की मांग करी थी और एक स्वतंत्र ट्रिब्यूनल को सौंपने पर विचार करो, जो ये दल बदल संबंधित निर्णय है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। यानी कि जुडिशियल एक्टिविज्म देखा गया यहाँ पे थोड़ा, कि जो जुडिशियल है वो आपके लाइक एग्जीक्यूटिव के काम में घुस रही है, तो ये यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये था। फिर भी फॉरवर्ड क्या हो सकता है अच्छा सा आगे की राह, दल बदल संबंधित मामले के निपटारे की एक निश्चित समय सीमा कानून में तय हो, निर्णय की शक्ति अध्यक्ष के बजाय स्वतंत्र न्यायाधिकरण या चुनाव आयोग जैसी संस्था को दी जाए। बट आजकल तो चुनाव आयोग खुद एक लाइक डिस्प्यूट के घेरे में है कि क्या ये सही काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, मतलब एलिगेशंस लगाए जाते हैं अपोजिशन के ऊपर, ठीक है? जो भी है, अध्यक्ष का चुनाव दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सर्वसम्मति से हो, जैसा ब्रिटेन की संसद में होता है, ओके? संवैधानिक नैतिकता, निष्पक्षता, जवाबदेहिता को संस्थागत रूप देने हेतु स्थायी दिशा निर्देश बने, ठीक है? तो ऐसी, और देन निष्कर्ष ये है कि पीठासीन अधिकारी लोकतंत्र के प्रहरी है और पर दल बदल मामले में उनकी दोहरी भूमिका निष्पक्षता को कमजोर करती है। सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को कानूनी रूप देकर ही यह संस्था अपनी संवैधानिकता की जो साखें बचा सकती है, ठीक है? तो इस टाइप से ये इसका वे फॉरवर्ड और निष्कर्ष हो गया। बट ये मेरा इस टाइप से आंसर था, तो मैंने भी बहुत गलती करी थी। तो अगर मैं खुद अपने आप को यहाँ पे मार्क्स दूंगा तो मैं 10 में से आई थिंक 3 या 4 नंबर दूंगा, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल भी कोट नहीं करे थे फर्स्ट थिंग, क्योंकि बहुत ज़रूरी है एग्जाम्पल कोट करना। और देन इस टाइप से आंसर लिखना है। तो आई विश कि आप भी आंसर लिख रहे हो, अगर नहीं लिख रहे हो तो लिखो आंसर, क्योंकि आंसर लिखना ना बहुत ज़रूरी है। लाइक हम जितने आंसर लिखेंगे तो उतना हमारी स्पीड बढ़ेगी फर्स्ट थिंग। देन हम जो रियल एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर होता है ना, उसको पहले से हम डिकोड कर लेंगे, लाइक कि वो प्रेशर ना हम यहाँ पे आंसर लिख के निकाल सकते हैं। और थर्ड क्या होगा कि सॉरी, जितने हम आंसर लिखेंगे उससे हमें डायमेंशंस पता चलेंगे कि हम गलतियाँ क्या कर रहे हैं, और इससे रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन आएगा तो हम उसको कैसे टैकल करेंगे। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि क्वेश्चन दूसरा होता है बट थीम वही होती है, तो हम इसी थीम को उस क्वेश्चन में चिपका सकते हैं। तो ऐसा होता है, एक्चुअली ऐसा ही होता है, ठीक है? तो और हमें ये बतलता है कि यहाँ से कि हमें कैसे डाटा को डालना है, और कमेटी की रिकमेंडेशंस, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स हमें यहीं से याद होंगे। अब कोई बच्चा अलग से तो उनको पढ़ेगा नहीं, ठीक है? लाइक कोई प्री की तैयारी कर रहा है तो वो अलग से सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स तो पढ़ेगा नहीं, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स लाइक जैसे ये सब जो हम पढ़ रहे हैं, केशवम शिवम वगैरह, ये सब नवाम रेबिया वगैरह, तो ये सब कोई प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़ेगा। तो जब हम मेंस की तैयारी करते हैं तो हमें ये सब वहाँ पे ना एग्जाम्पल्स या वर्डिक्ट्स वगैरह या कमिटी की रिकमेंडेशन डालनी पड़ती है। तो हम जितना आंसर प्रैक्टिस करेंगे ये हमारे माइंड पे रहेंगी, हमारी आंखों के सामने जितना ये सब चीज़ें रहेगा तो उतना हमारा जो रिकॉल पावर है वो बढ़ेगा, ठीक है? और क्या होगा कि इससे हम जितने पीवाईक्यू लगाएंगे, किसी के भी लगाओ, यूपी पीसीएस के लगाओ, उत्तराखंड पीसीएस के लगाओ या यूपीएससी के लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टॉपिक तो वही है ना। कि अगर टॉपिक लोकसभा अध्यक्ष है तो यहाँ भी वही है, वहाँ भी वही है, वहाँ भी वही है, लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर ही पूछेगा। अगर हम यूपीएससी लेवल का आंसर लिख रहे हैं तो आई थिंक कि उत्तराखंड पीसीएस में
क्वेश्चन ना थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, ठीक है? यानी कि वे फॉर स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइक कि थोड़ा फैक्चुअल होता है, ठीक है? इतना डिटेल डिस्कशन के ऊपर मतलब बारीकी से नहीं पूछता, लाइक जैसे मैं दिखाता हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा बट कोई नहीं। जैसे ये ना लाइक थोड़ा मतलब एनालिटिकल टाइप का क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभा के पीठासीन अधिकारियों की भूमिका पर चर्चा करें। बस यूकेपीसीएस में यही क्वेश्चन पूछेगा कि राज्य विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारी की भूमिका पर चर्चा करो। देन उसके बाद ये कह रहा है कि विशेषकर व्यवस्था बनाए रखने, निष्पक्षता और सर्वोत्तम लोकतांत्रिक व्यवहारों को सुगम बनाने के संदर्भ में, ठीक है? अब ये इसको ना क्वेश्चन को डिकोड करना ही इतनी मतलब बड़ी प्रॉब्लम है। देन तो ये क्वेश्चन ना यूपीएससी का था, ठीक है? तो अगर तो जब हम यूपीएससी का क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो इससे हमें डायमेंशन ज़्यादा पता चलेंगे। तो जब हम यूकेपीसीएस का आंसर देंगे ना, तो हम उसमें ना और अच्छा कर सकेंगे, लाइक ठीक कि अगर हम यूपीएससी का आंसर लिख रहे हैं तो हम उत्तराखंड पीसीएस के लिए उसमें से ना बहुत सारा मटेरियल निकालेंगे, ठीक है? तो हमारा मेन मोटिव तो वही है कि हमें उत्तराखंड पीसीएस को जो आंसर है उसको कवर करना है, ठीक है? तो लेकिन क्या होगा कि अभी हम जितने आंसर लिख सकेंगे, कहीं से भी लिखो बट लिखना है, चाहे यूपी पीसीएस के आंसर लिखो बट लेकिन जीएस के लिखने हैं, ठीक है? वहाँ के या फिर उत्तराखंड के पीआई के करो, बट हमें जितना हम ज़्यादा लिख मतलब इन लास्ट वही है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है। जितना हम अभी से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, हम उतने ही अपने को रिबिल्ड कर पाएँगे अच्छे से। तो वो लास्ट टाइम पे ना हमें एक उम, पुल फैक्टर की तरह काम करेगा। वो हमें एक पुल देगा, ठीक है? तो हमें पुल करेगा, सॉरी हमें पुश करेगा वो, पुश फैक्टर की तरह काम काम करेगा वो। तो वहाँ पे ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना बहुत है, देन इसके बाद मैं कोई नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन लाऊँगा, देन उसके बाद